पितरों का महापर्व श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का बड़ा ही महत्व है। इसी की पूर्ति के लिए इन दोनों समाजवाद नगर इंदौर में राठौर परिवार के द्वारा इस आयोजन का बीड़ा उठाया गया। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर न सिर्फ संबंधित आयोजक की पितृ बल्कि उसे श्रवण करने वाली समस्त पुण्य आत्माएं भी मोक्ष की भागीदारी हो जाती है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का श्रवण करने वाले श्रद्धालु लोग भी परम गति को प्राप्त होते हैं। कथा श्रवण करने वाले भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह का एक महा आयोजन इन दिनों इंदौर शहर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर पर आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति की मुख्य आयोजक श्रीमती अनीता राठौर ने बताया कि 27 सितंबर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का 3 अक्टूबर को समापन किया जाएगा। यह आयोजन उनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ राठौर की स्मृति में किया जा रहा है। भागवत कथा में भागवत ज्ञाता पंडित मोहन व्यास श्रद्धालुओं को व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा अब तो ब्रज मंडल में सभी गोपकुमार सज करके सभी गोपांगनाएं भगवान की जन्म की बधाई लेकर के चली है। सभी ने माखन मिश्री का प्रसाद खूब बांटा है, क्योंकि नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 10 करोड़ गाय, इतनी करोड़ों गाय थी। उस ब्रज 84 में चारों तरफ एक ही धर्म, एक ही स्वर और एक ही आवाज आ रही है। ब्रज में ब्राह्मण जमाए होंगे, इतना संत समागम करा होगा, कितना दान पुण्य करा होगा, और उसके पुण्य से आधा का भाग जगा है। तो नंद बाबा बधाई हो, नंद है लाला भयो। नंद घर सुना आपने? बोले क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। उसी बार कन्या को जब वसुदेव जी लेकर के चले थे, उस कंस को जब मालूम पड़ा कि अष्टम गर्भ हुआ है, जैसे काला गर्भ में गया, उस कन्या को देखा, जैसे मारने लगा, वो कन्या भक्तों को दर्शन दे गए रे। एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा, मां नाम तेरा क्या है? तो वैष्णव देवी बता गई रे, एक छोटी सी कन्या। भगवान कृष्ण की बहन का है वैष्णव देवी, पर्वत पर विराजमान है। गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं शुक्रवार को यहां पर भगवान श्री हरि, विष्णु और कृष्ण रूप में 56 भोग प्रसाद अर्पित किया गया। भागवत ज्ञाता पंडित मोहन व्यास ने अब तक अनेक प्रसंगों का वर्णन बहुत ही सारगर्भित रूप से श्रोताओं को सुनाया है। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्म उत्सव के साथ ही अन्य प्रसंग फ्री यहाँ रूपांतरित किए गए हैं। शुक्रवार को कथा के दौरान पंडित मोहन व्यास ने ऐसे ही अनेक प्रसंगों का वर्णन किया। कथा के दौरान मनोहर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जा रही है, जिस पर श्रद्धालु जमकर नृत्य कर उठते हैं और माहौल पूरी तरह भक्ति में खो जाता है। ब्राह्मण जमाए होंगे, इतना संत समागम करा होगा, कितना दान पुण्य करा होगा, और उसके पुण्य से आधा का भाग जगा है। तो नंद बाबा बधाई हो, नंद है लाला भयो। नंद घर सुना आपने? बोले क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। उसी बार कन्या को जब वसुदेव जी लेकर के चले थे, उस कंस को जब मालूम पड़ा कि अष्टम गर्भ हुआ है, जैसे काला गर्भ में गया, उस कन्या को देखा, जैसे मारने लगा, वो कन्या भक्तों को दर्शन दे गए रे। एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा, मां नाम तेरा क्या है? तो वैष्णव देवी बता गई रे, एक छोटी सी कन्या।
भगवान कृष्ण की बहन का है वैष्णो देवी को। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है।